विद्यार्थियों, आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमो भागः के अंतर्गत जो व्याकरण के विषय थे, टॉपिक थे, उनको हम पढ़ रहे थे और इसी के दौरान अर्थात इसी क्रम में हमने कारक विभक्ति परिचय, शब्द रूपाणी, ये दो बिंदु का अध्ययन कर लिया था। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं धातु रूपाणी और इसके पहले भाग में पठ धातु यानी पठ यानी पढ़ना, इसको हम पढ़ने वाले हैं। विद्यार्थियों, ये पहले जान लेना आवश्यक है आपके लिए कि जिस प्रकार हमने शब्द रूपों को पढ़ा, कारक विभक्ति परिचय पढ़ा, अर्थात वाक्य बनाने के लिए संस्कृत भाषा में कारकों की और शब्द रूपों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार धातु रूपों की भी आवश्यकता होती है। अर्थात वाक्य में जिस प्रकार कर्ता होता है, कर्म होता है, अन्य कोई कारक होता है, तो वहां कर्ता के रूप में हमें शब्द रूपों को रखना पड़ता है और क्रिया जो हमारी होती है वहां पर हमें धातु रूपों को रखना पड़ता है, उनका प्रयोग करना पड़ता है। तो जो धातु रूप हैं वो अनेक विभागों में बटे हुए हैं जिन्हें हम लकार कहते हैं और वो अर्थ के साथ वहां पर विभक्त हैं। तो ये जो धातु रूप हैं वो अनेक लकारों में विभक्त हैं। इन्हीं को हम जब प्रयोग करते हैं वाक्य में तो उन्हीं को क्रिया रूपों में हम देखते हैं, उनको समझते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, हम इस धातु रूपाणी के पहले भाग में पठ धातु को पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं कि किस प्रकार पठ धातु के साथ साथ अन्य धातुओं को भी हम समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, कॉपी और पेन साथ लेकर के बैठिए और जानिए कि किस प्रकार हम पठ धातु को पढ़ते हैं, देखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि धातुओं को लकारों में विभक्त किया गया है। तो लकार कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ऐसा प्रश्न आपके मन में आ जाता है। तो उसी का जवाब है यहाँ पर कि संस्कृते 10 लकाराः भवन्ति। संस्कृत में यानी कि संस्कृत भाषा जो है उसमें 10 लकाराः भवन्ति। कितने लकार हैं विद्यार्थियों? 10 लकार हैं। 10 लकार संस्कृत भाषा में हैं जिनमें क्रिया रूपों को, धातु रूपों को विभक्त किया गया है। अब आगे देखिए वे कौन कौन से हैं। तो यथा यहां पर देखिए लट पहला, ठीक है ना, लिट दूसरा, तीसरा लुट, चौथा लृट, पांचवा लेट, छठा लोट, सातवां लंग, आठवां लिंग लकार, नवा जो है लुंग लकार और 10वां है लृंग लकार। ठीक है, यानी कि 10 लकार हैं। कौन कौन से? लट लकारः, लिट लकारः, लुट लकारः, लृट लकारः, लेट लकारः, लोट लकारः, लंग लकारः, लिंग लकारः, लुंग लकारः, लृंग लकारः। ठीक है, आपको इनको उच्चारण भी करना है, सही से उच्चारण करना है और ध्यान रखना है, लिखना है। विद्यार्थियों, यहां एक बात आपको ध्यान रखनी है कि लिंग लकार जो है वो 2 भागों में चलता है, अर्थात इसके भी 2 भाग हैं। कौन कौन से? विधिलिंग लकारः, आश्रयलिंग लकारः। कौन कौन से? विधिलिंग लकारः, आश्रयलिंग लकारः। ये लिंग लकार में ही आते हैं। क्यों आते हैं विद्यार्थियों? क्योंकि दोनों के अंत में लिंग आ रहा है, इसलिए कॉमन रख दिया यहां पर लिंग लकार। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि लकार जो है वो 10 होते हैं और ये आपके सामने कौन कौन से। ठीक है, अब यहां पर हम क्या पढ़ने वाले हैं? आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये सारे हम पढ़ेंगे क्या? जी नहीं, आपको सभी नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि आपकी कक्षा का स्तर जो है वो इस स्तर का है कि यहां पर आपको सिर्फ कौन कौन से लकार पढ़ने हैं। यहां पर आपको पढ़ना है लट लकार, आपको पढ़ना है लृट लकार, आपको पढ़ना है लोट लकार और आपको पढ़ना है लंग लकार। ये आपके पाठ्य पुस्तक में है। लेकिन विद्यार्थियों, इन्हीं के साथ में हम एक लकार और पढ़ने वाले हैं, वो है विधिलिंग लकार। अर्थात सामान्यतः 5 लकारों को पढ़ा जाता है, जो कि आपकी कक्षा से लेकर के 10वीं कक्षा तक इसका प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर देखिए आगे अगला पॉइंट हमारा क्या है? एतेषु लकारेषु लेट लकारस्य प्रयोगः वेदेषु क्रियते। इन सभी लकारों में से जो लेट लकार है उसका प्रयोग वेदों में किया जाता है। कौन सा लकार विद्यार्थियों? लेट लकार। ये 5वां लकार जो है ये कहां प्रयोग होता है? वेदों में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, वयमात्र लट लोट लंग विधिलिंग लृट च एतेषां 5 लकाराणाम अध्ययनम करिष्यामः।
हम यहाँ पर विद्यार्थियों जो लट लकार है, लोट लकार है, लंग लकार है, विधिलिंग लकार है, लृट लकार है, इन सभी पांचों लकारों का अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले लट लकार की। लट लकारः। विद्यार्थियों आपको एक बात यहाँ समझनी है, वो यह कि जिस प्रकार हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में काल का वर्णन किया जाता है, काल यानी समय जो होता है, जैसे कि भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, अंग्रेजी भाषा में टेंसेस जिसे आप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ संस्कृत भाषा में भी ऐसा होता है, अर्थात यहाँ पर भी काल होते हैं। ठीक है ना, यानी समय होता है, उसको यहाँ पर 10 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, तो उसको कैसे हम यहाँ पर पढ़े, अमूमन जो मोटा मोटा है होता है, यानी मोटा मोटे जो भाग होते हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। वो क्या है, लट लकारः। सबसे पहला लकार लट लकारः, और इसका प्रयोग वर्तमान कालः यानी वर्तमान काल में किया जाता है। तो विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, प्रश्न बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, आपको पता रखना है क्या कि लट लकारस्य प्रयोगः कस्मिन् काले भवति, या वर्तमान काल में किस लकार का प्रयोग होता है, लट लकार। ठीक है, अब यहाँ संक्षिप्त रूपाणी, संक्षिप्त रूपों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। संक्षिप्त रूप कैसे, अर्थात किसी भी धातु के रूप हम बनाएं, क्रिया रूप बनाएं, क्रियापद बनाएं, तो यहाँ पर संक्षिप्त ये जो रूप है वो उनके अंत में लगते हैं। तो इनको हमें जानना जरूरी है, क्योंकि आपको अभ्यास करके क्या करना है, धातुओं के रूप बनाने हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले संक्षिप्त रूप लट लकार के। आपको जैसा पता है कि पुरुष हमारे पास 3 होते हैं, प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। उसी प्रकार 3 वचन होते हैं, एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। जिस प्रकार विद्यार्थियों 7 विभक्तियों और 3 वचनों में 21 रूप हमने पढ़े थे, कहाँ, शब्द रूपों में, उसी प्रकार यहाँ पर 3 पुरुष और 3 वचनों के साथ हम 9 रूप प्रत्येक लकार में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अर्थात एक वचन में 3 रूप, द्विवचन में 3, बहुवचन में 3, कुल कितने हो गए, 9 रूप। ठीक है, प्रत्येक लकार में 9 रूप हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए संक्षिप्त रूप क्या है। मध्यम जो प्रथम पुरुष है उसमें देखिए अति, अतः, अंति। मध्यम पुरुष में देखिए असि, अथः, अथ। और उत्तम पुरुष में है आमी, आवह, आमह। ठीक है, एक बार फिर से उच्चारण कर लेते हैं विद्यार्थियों। प्रथम पुरुष में है अति, अतः, अंति। मध्यम पुरुष में असि, अथः, अथ। और उत्तम पुरुष में है अपने पास में आमी, आवह, आमह। ठीक है विद्यार्थियों, ये अंतिम रूप यानी कि अंत में लगने वाले रूप है, संक्षिप्त रूप है। आइए अब धातु के साथ किस प्रकार इनको जोड़ा जाता है और रूप बनाए जाते हैं उसको जानते हैं पठ धातु के साथ। पठ धातु यानी पढ़ना। ठीक है, पठ का मतलब पढ़ना। लट लकार में हम इसके रूप देखते हैं, तो यहां पर देखिए जो संक्षिप्त रूप है उनके साथ देखते हैं। तो प्रथम पुरुष में एक वचन में हम देखते हैं पठ धातु है हमारी, और अति हमने अंत में लगाया, तो हमारा जो रूप बनता है वो बनता है पठति। ठीक है, उसी प्रकार देखिए पठ धन अतः, पठतः। ठीक है, और पठ धन अंति, पठन्ति। ये रूप हमारे बन गए। ठीक है, आपकी पाठ्य पुस्तक में जो पठ धातु का लट लकार दे रखा है विद्यार्थियों, वह क्या है, प्रथम पुरुष में पठति, पठतः, पठन्ति। ठीक है, यही है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे बना है, किस रूप में बना है। अब मध्यम पुरुष की बात करते हैं विद्यार्थियों, तो देखिए पठ असि क्या बना, पठसि। ठीक है, पठ अथः, पठथः। ठीक है, फिर आगे देखिए पठ अथ, पठथ। ठीक है, तो किस प्रकार बोलेंगे इसको, पठसि, पठथः, पठथ। ठीक है, अब उत्तम पुरुष की बात करते हैं, तो यहां देखिए पठ आमी, पठामी। पठ आवह, पठावह। पठ आमह, पठामह। ठीक है, और एक साथ बोलेंगे तो कैसे, पठामी, पठावह, पठामह। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये पठ धातु के साथ हमने रूप बनाए जो इस प्रकार बन गए हैं। अब अगर एक साथ इनको बोलना हो लट लकार में पठ धातु के रूप, तो किस प्रकार बोलेंगे, तो सुनिए विद्यार्थियों और आप भी उच्चारण कीजिए। पठति, पठतः, पठन्ति,
पठसी पठथः पठथ, पठामि पठावः पठामः, ये लट लकार में रूप हो गए। ठीक है विद्यार्थियों, अब यहां पर देखिए क्या मेन बात है, क्या मुख्य बात है जो आपको जाननी है, वो ये कि एवमेव यानी कि इसी प्रकार जिस प्रकार पठ धातु को हमने लट लकार में जो संक्षिप्त रूप है उनके साथ जोड़ते हुए बांधते हुए रूप बनाए, उसी प्रकार हस धातु, हस यानी हंसना, चल धातु, चल यानी चलना, खेल धातु यानी खेलना, खाद धातु यानी खाना, धाव धातु दौड़ना, पत धातु गिरना, मिल धातु मिलना, वद धातु बोलना, रक्ष धातु रक्षा करना, भू धातु होना, प्रभृति नाम, ये जो सभी धातुएं हैं धातु नाम, इन सभी धातुओं के रूपाणी रूप भवंती होते हैं, इनके रूप चलते हैं किस प्रकार, एवमेव, इस प्रकार, यानी कि जैसे पठ धातु के चले। तो हम देखते हैं कि जैसे कि हस धातु के हमने रूप लिए यहां पर थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए, तो कैसे चलेंगे, हस यहां पर लिखा, ठीक है ना, क्या लिखा यहां पर, मान लीजिए हस लिखा हमने, ठीक है, और अति जोड़ा तो क्या बनेगा, हसती, उसी प्रकार हस अतः हसतः, उसी प्रकार हस अंति हसंती, ठीक है, फिर क्या बन जाएगा, हससी हसथः हसथ, हसामी हसावह हसामह, ठीक है। उसी प्रकार देख लीजिए धाव धातु ले लीजिए आप, धाव यानी दौड़ना, ठीक है, धावती धावतः धावंती, धावसी धावथः धावथ, धावामी धावावह धावामह, ठीक है। कोई सी भी यहां पर जो धातु आपको बताइए वो ले लीजिए, इसी प्रकार रूप चलने वाले हैं, ठीक है। तो ये अपना क्या था, लट लकार जो वर्तमान काल में प्रयोग किया जाता है, और पठ धातु के साथ पठ धातु को उदाहरण के रूप में लेते हुए संक्षिप्त रूपों को जोड़ते हुए हमने देखा लट लकार। अब आइए आगे देखते हैं अगला लकार, ठीक है। अगला लकार है अपने पास में लृट लकार, ठीक है। जिस प्रकार लट लकार वर्तमान काल में प्रयोग किया गया, उसी प्रकार लृट लकार भविष्यत काल में प्रयोग किया जाता है, ठीक है विद्यार्थियों। भविष्यत का मतलब फ्यूचर, ठीक है। अब यहां पर देखिए संक्षिप्त रूप क्या है, ठीक है, आपके सामने है, लेकिन इसमें एक विशेष बात है, वो क्या कि धातु के बाद, यानी जो भी आपकी धातु होगी उसके बाद में ई जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, ई जुड़ेगा, यह विकर्ण होता है जो यहां पर जुड़ता है इस लकार में, ठीक है। तो यहां पर देखिए संक्षिप्त रूप क्या है, उच्चारण करते हैं, आइए। प्रथम पुरुष में देखिए स्यति स्यतः स्यन्ति, ठीक है। मध्यम पुरुष में स्यसि स्यथः स्यथा, उत्तम पुरुष में श्यामी स्यावः स्यामः, ठीक है। एक बार फिर से उच्चारण करते हैं, देखिए विद्यार्थियों यहां उच्चारण करेंगे आपको तो समझ में आएगा, स्यति स्यतः स्यन्ति, स्यसि स्यथः स्यथा, श्यामी स्यावः स्यामः, ठीक है। इस प्रकार भी आप कर सकते हो और इस प्रकार भी, स्यति स्यसि स्यामी, स्यतः स्यथः स्यावः, स्यन्ति स्यथा श्यामा, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके साथ में हम पठ धातु को लेकर के देखते हैं तो क्या रूप बनेंगे, आइए देखते हैं। पठ धातु लृट लकार में रूप कैसे बनते हैं, देखिए। पठ, जैसा कि हमने देखा था लृट लकार में ई जुड़ेगा, तो धातु अपनी क्या है, पठ, इसके बाद में ई जुड़ा और स्यति जो संक्षिप्त रूप है वह जुड़ गया, तो हमारा रूप बना पठिष्यति, ठीक है। क्या रूप बना, पठिष्यति। उसी प्रकार देखिए पठ ई स्यतः पठिष्यतः, ठीक है, क्या रूप बना, पठिष्यतः। उसी प्रकार देखिए बहुवचन में पठ ई स्यन्ति पठिष्यन्ति, ठीक है। तो हम किस प्रकार बोलेंगे इसको, प्रथम पुरुष के रूप पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, ठीक है। अब यहां पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सवाल ये आ रहा होगा कि सर यहां पर जो सकार है वह क्या है, सड़क वाला स है, सपेरा वाला स है, ठीक है ना, लेकिन यहां पर जो श है वो क्या है, मूर्धन्य श है, ठीक है ना, यानी कि श षटकोण वाला श है। तो यहां पर यह बात समझना है कि जिस प्रकार ई यहां पर आता है उसी प्रकार स को श आदेश होता है, यानी कि इसके स्थान पर यह श आदेश होता है, यानी आ जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि यहां पर स है और यहां श गलत लिखा हुआ है तो ऐसा ना सोचें, ठीक है विद्यार्थियों। तो यहां पर पठिष्यति ऐसा रूप बनेगा, ठीक है। इनमें कई बदलाव होते हैं जो
मतलब यहाँ पर रूप को बनाते हैं यानी कंप्लीट करते हैं। लेकिन वहां न जाकर के विद्यार्थियों आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये रूप ऐसे बन रहे हैं और हमें याद करना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आइए, ये हो गया प्रथम पुरुष। अब मध्यम पुरुष में देखिए, पठइष्यसि, पठिष्यसि। ठीक है, मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बना, पठिष्यसि। पठइष्यथः, पठिष्यथः। पठइष्यथः, पठिष्यथ। ठीक है, फिर आगे देखिए उत्तम पुरुष में, पठइष्यामि, पठिष्यामि। पठइष्यावः, पठिष्यावः। पठइष्यामः, पठिष्यामः। ठीक है, अब इसको कैसे उच्चारण करेंगे हम एक साथ, तो देखिए, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ। पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार आपने इसको उच्चारण किया। अब यहां पर देखिए, इस प्रकार यानी कि जो हमने पठ धातु को देखा, उसी प्रकार हस, चल, खेल, खाद, धाव, पत, मिल, वद, रक्ष, भू इत्यादि धातुओं के रूप चलते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे हमने अभी हस धातु का लट लकार में प्रयोग देखा, उसी प्रकार यहां पर आप कर सकते हैं, हसिष्यति, हसिष्यतः, हसिष्यन्ति। हसिष्यसि, हसिष्यथः, हसिष्यथ। हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा आपको। तो आइए आगे चलते हैं अगले लकार पर। दो लकार हमने पढ़ लिए, लट लकार और लृट लकार। अब आइए देखते हैं लंग लकार। ठीक है, लट लकार वर्तमान काल में था, लृट लकार भविष्यत काल में था। अब यहां पर लंग लकार जो है, भूतकालः, अतीत कालः, यानी कि भूतकाल के लीजिए या अतीत काल के लीजिए, यानी गुजरा हुआ जो समय होता है उसके विषय में कौन सा लकार बात करता है, लंग लकार। अर्थात लट लकार में हम बात करते हैं राम पढ़ता है, अर्थात रामः पठति। जो हमारा लृट लकार था उसमें राम पढ़ेगा, रामः पठिष्यति, ये रूप बनेगा। और जो हमारा लंग लकार है भूतकाल वाला, इसमें राम पढ़ता था। ठीक है, तो क्या रूप बनेगा, रामः अपठत। समझ में आ गया, इस प्रकार रूप बनते हैं। वाक्य हम पढ़ेंगे, अगली कक्षाओं में आप जानेंगे। ठीक है ना, छोटे छोटे वाक्य किस प्रकार बनते हैं। अब यहां पर देखिए हमारे रूप, तो यहां विशेष बात क्या है संक्षिप्त रूपों में, कि धातु के पूर्व अ या आ लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, धातु के पहले, यानी कि इधर लगेगा, धातु यहां आएगी तो इससे पहले लगेगा, क्या लगेगा, अ या आ। अब एक बात यहां पर ध्यान रखना है कि अ या आ दे रखा है, तो जब अ लगेगा तो जो हमारी धातु होगी, जैसे पठ धातु है तो यहां अ लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहां धातु की शुरुआत जो है वो व्यंजन से हो रही है। किससे हो रही है विद्यार्थियों, व्यंजन से हो रही है, इस वजह से अ लगेगा। और यदि आ लगाना हो तो धातु की शुरुआत हमारे पास में क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। ठीक है ना, इच, यहां पर धातु इश है, कौन सी धातु है, इश धातु है, यानी कि धातु की शुरुआत अगर स्वर से हो रही है तो आ लगेगा, और यदि व्यंजन से हो रही है तो अ लगेगा। इतनी बात समझनी है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आइए आगे चलते हैं। संक्षिप्त रूप प्रथम पुरुष में किस प्रकार चलेंगे, अथ, अताम, अन। मध्यम में अह, अतम, अत। उत्तम पुरुष में अम, आव, आम। ठीक है विद्यार्थियों, अब यहां पर एक बात और आपको समझनी है कि यहां सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह विसर्ग आ रहा है। ठीक है ना, कहा एक वचन जो है और मध्यम पुरुष एक वचन है, वही विसर्ग आ रहा है, और अन्यथा कहीं और विसर्ग नहीं आ रहा है। जैसा कि हमने लट लकार और लृट लकार में देखा था कि कहां कहां विसर्ग आ रहा था। अपने पास में द्विवचन में सभी जगह विसर्ग आ रहा था। ठीक है, और अंत में बहुवचन में जो उत्तम पुरुष था वहां 4 जगह विसर्ग आ रहा था, लेकिन यहां लंग लकार में केवल एक ही जगह विसर्ग आता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं हम पठ धातु के साथ किस प्रकार रूप बनते हैं लंग लकार में। देखिए प्रथम पुरुष में किस प्रकार बनेंगे,
यहां व्यंजन से शुरू हो रही है पठ धातु, इसलिए अ लग गया, और अगर स्वर से होती तो आ लगता। ठीक है, और फिर संधि होती वहां पर, यहां नहीं हो रही है संधि। ठीक है, अ पठ और अत। ठीक है, क्या बना? अपठत। उसी प्रकार अ पठ अताम, क्या बना? अपठताम। फिर आगे देखिए बहुवचन में अ पठ अन, अपठन। ठीक है, फिर आगे मध्यम पुरुष में देखिए अ पठ अह, अपठः। द्विवचन में अ पठ अतम, अपठतम। ठीक है, फिर बहुवचन में अ पठ अत, अपठत। ठीक है, अब आगे उत्तम पुरुष में बात करते हैं अ पठ अम, अपठम। फिर द्विवचन में अ पठ आव, अपठाव, और बहुवचन में अ पठ आम, अपठाम। ठीक है, तो इस प्रकार ये रूप बन गए पठ धातु के। आप यहां पर हस धातु, चल, खेल, खाद, धाव, पत, मिल, वद, रक्ष, भू आदि धातुओं के रूप इस प्रकार बना सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, अपनी नोटबुक में लिख लिख करके प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, जितना आप लिखेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, आपको ये क्या हो जाएगा? कंठस्थ हो जाएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहां पर देखिए अब इसको एक साथ कैसे बोलें, तो वो भी उच्चारण कर लेते हैं। मेरे साथ आप भी उच्चारण कीजिए। लंग लकार में पठ धातु, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ठीक है, यहां पर देखिए विसर्ग नहीं है, कहां? यहां। तो कैसे बोलेंगे? अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो आइए आगे चलते हैं अगले लकार की ओर। 3 लकार हमने पढ़ लिए, लट लकार, रिट लकार और लंग लकार, तीनों कालों में। आगे देखिए लोट लकारः। लोट लकार जो होता है आज्ञार्थकः आदेशः, यानी किसी को हम आज्ञा देते हैं या आदेश देते हैं, उसके अर्थ में, उस अर्थ को बताने के लिए लोट लकार का प्रयोग होता है। इसके संक्षिप्त रूप देखिए। प्रथम पुरुष में अतु, अताम, अंतु। मध्यम पुरुष में अ, अतम, अत। उत्तम पुरुष में आनी, आव, आम। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर देखिए कहीं भी विसर्ग नहीं है, एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है ना, कहीं भी विसर्ग नहीं है। ठीक है, अब इसके रूप पठ धातु के साथ हम अगर जोड़ते हैं तो किस प्रकार होंगे, आइए जानते हैं। यहां पर देखिए पठ धातु लोट लकारः, पठ अतु, पठतु। ठीक है, किसमें? प्रथम पुरुष में। पठ अताम, पठताम, पठ अंतु, पठंतु। आप देख रहे हैं विद्यार्थियों किस प्रकार सरल रूप से हम यहां पर सीख रहे हैं, कर रहे हैं, और कितना आसान है। ठीक है, आप भी बार बार अभ्यास करके इस प्रकार इन सभी धातुओं को देख सकते हैं। मध्यम पुरुष में देखिए विद्यार्थियों, पठ अ, पठ, पठ अतम, पठतम, पठ अत, पठत। ठीक है, फिर उत्तम पुरुष में किस प्रकार रूप चलेंगे विद्यार्थियों? पठ आनी, पठानी, पठ आव, पठाव, पठ आम, पठाम। ठीक है, तो ये किसमें हो गया? लोट लकार में हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए बोलेंगे किस प्रकार, तो सुनिए और आप भी उच्चारण कीजिए। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और इसी प्रकार जैसे पठ धातु के रूप चलाए लोट लकार में, आप इन धातुओं के रूप चला सकते हैं जो विशेष में है, जैसे हस हुआ, चल, खेल, खाद, धाव, पत, मिल, वद, रक्ष और भू। ठीक है, तो इन धातुओं के रूप भी आप चला सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहां पर ध्यान रखिएगा, जो भू धातु होती है, ठीक है ना, इसको भू को भव आदेश होता है। क्या होता है? भव। तो भव कैसे? भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवता, भवानी, भवाव, भवाम। इस प्रकार रूप चलेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो आइए आगे चलते हैं अगले लकार की ओर। 4 लकारों का अध्ययन हमने कर लिया है। आगे देखिए 5वां लकार आपका विधिलिंग लकार।
ठीक है। विधिलिंग लकार जो है चाहिए, हिंदी में है, हम बोलते हैं चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए इत्यादि अर्थ जो हम लेते हैं चाहिए अर्थ में, उसमें विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके संक्षिप्त रूप देखिए आप। प्रथम पुरुष में एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एता, एयम, एव, एम। ठीक है, तो यहां पर यह संक्षिप्त रूप है। यहां पर दो जगह विसर्ग आएगा, ध्यान रखना विद्यार्थियों, मध्यम पुरुष एकवचन और प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक है, तो ये विधिलिंग लकार में संक्षिप्त रूप हुए। आइए जानते हैं पठ धातु के साथ इनके रूप किस प्रकार बनने वाले हैं। विधिलिंग लकार पठ धातु। ठीक है, पठ एत, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पठेत। फिर आगे देखिए, पठ एताम, पठेताम, पठ एयुः, पठेयुः, पठ एह, पठेह, पठ एतम, पठेतम, पठ एत, पठेता। ये किस में बने, मध्यम पुरुष में। उत्तम पुरुष में किस प्रकार बनेंगे, पठ एयम, पठेयम, पठ एव, पठेव, पठ एम, पठेम। ठीक है, तो यह हमारे संक्षिप्त रूपों को मिलाने से पठ धातु का विधिलिंग लकार तैयार हो जाता है। विद्यार्थियों, इसी प्रकार आप हस, चल, खेल, धाव, ठीक है ना, पत, मिल, वद, रक्ष इत्यादि धातुओं के रूप इस प्रकार बना सकते हैं। अब यहां पर इसका उच्चारण किस प्रकार किया जाता है, तो आइए जानते हैं। आप भी उच्चारण कीजिए। लिख तो आपने लिया ही होगा अपनी उत्तर पुस्तिका में, साथ ही उच्चारण किस प्रकार किया जा सकता है देखिए। पठेत, पठेताम, पठेयुः। ठीक है, किस प्रकार बोलना है, पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेह, पठेतम, पठेता। ठीक है, पठेह, पठेतम, पठेता, पठेयम, पठेव, पठेम। ठीक है विद्यार्थियों, ये इस प्रकार आपको उच्चारण करना है और अभ्यास करना है। तो हमने 5 लकार पढ़े विद्यार्थियों। कौन कौन से लकार पढ़े, लट लकार वर्तमान काल में, लोट लकार आज्ञार्थक काल, ठीक है, आज्ञा देने के अर्थ में, लृट लकार जो है भविष्यत काल में, लंग लकार हमने पढ़ा किसमें, भूतकाल में, और विधिलिंग लकार का प्रयोग हमने देखा चाहिए अर्थ में। ठीक है विद्यार्थियों, तो आइए आगे चलते हैं हम अभ्यास प्रश्न, यानी कि जो हमने इस कक्षा में पढ़ा है, हमने 5 लकारों का जो अध्ययन किया है, ठीक है, उनके अभ्यास आप किस प्रकार कर सकते हैं, अन्य धातुएं जो आपको बताई है उनका अभ्यास आप किस प्रकार कर सकते हैं, आइए जानते हैं। आपके लिए देखिए लकार के हिसाब से प्रश्न दिए गए हैं अभ्यास, जिनको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हुए उत्तर देना है। ठीक है, प्रश्न है हमारा रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है सिर्फ। ठीक है, यहां पर देखिए लट लकार में हमारे पास में है, यहां पर आपको धातु पहचानने में आ जाएगी, जो आपको यहां बताया वही धातुएं हैं। ठीक है, अब यहां कुछ दे रखा है, जैसे एक वचन दे दिया, द्विवचन दे दिया, बहुवचन दे दिया। ठीक है, तो आपको ये रिक्त स्थान है इनको भरना है। ठीक है, तो लट लकार में आप देख रहे हैं प्रथम पुरुष में हसती है, यानी कि हस धातु के रूप चलेंगे। ठीक है, मध्यम पुरुष में चलतः है, यानी कि चल धातु के रूप चलेंगे, और उत्तम पुरुष में खादामह है, यानी कि खाद धातु के रूप चलेंगे। और ये सभी रूप किस में चलेंगे विद्यार्थियों, लट लकार में चलेंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला लकार, अगला लोट लकार है आपके पास में। लोट लकार में कौन सी धातुएं हैं, देखिए एक वचन नहीं है, द्विवचन है, अर्थात इससे पता चल रहा है हमें खेलताम, यानी कि खेल धातु है। ठीक है, मध्यम पुरुष में पत, यानी कि पत धातु है। ठीक है, और उत्तम पुरुष में मिलाव, ठीक है, यानी मिल धातु है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे जैसे आपको पढ़ाया है, जैसे जैसे आपको समझाया है, बताया है, उसी हिसाब से आपको इस अभ्यास को पूरा करना है। ठीक है, आइए अगला लकार अपने पास में लंग लकार है। इसमें क्या क्या दिया है आपके सामने, क्या अभ्यास आपको करना है, क्या उत्तर आपको लिखना है। एक वचन नहीं है, द्विवचन नहीं है, बहुवचन है, और जिसमें है अहसन अर्थात हस धातु है। ठीक है, तो लंग लकार में हस धातु के रूप संक्षिप्त रूपों को जोड़ते हुए आप यहां पर बना सकते हैं। ठीक है, फिर है मध्यम पुरुष में अधावः, यानी कि धाव धातु है, तो लंग लकार में धाव धातु का संक्षिप्त रूप जाकर देखिए आप, जो आपने नोट किया है वहां पर आपको उत्तर मिल जाएगा।
फिर है उत्तम पुरुष में अखादाव, ठीक है, तो यानी कि एक वचन बहुवचन नहीं है। ठीक है विद्यार्थियों, आपको समझ में आ रहा होगा। आइए आगे चलते हैं। अगला लकार कौन सा है अपने पास में? विधिलिंग लकार। ठीक है, विधिलिंग लकार है, यहां पर देखिए हसेत दे दिया, ठीक है, यानी हस धातु ही है और द्विवचन बहुवचन आपको लिखना है। मध्यम पुरुष में चलेताम, चल धातु दे दिया, एक वचन और बहुवचन आपको लिखना है। उत्तम पुरुष में खेलेमा, खेल धातु देती, जिसमें एक वचन द्विवचन आपको विधिलिंग लकार के जो संक्षिप्त रूप हैं खेल धातु के साथ जोड़ करके, चल धातु के साथ, हस धातु के साथ जोड़ करके आप रूप लिखिए। ठीक है, आगे देखिए अगला लकार अपने पास में है लृट लकार। इसमें देखिए पतिष्यन्ति दे दिया, अर्थात पत धातु है, पता चल गया। मध्यम पुरुष में धाविष्यतः यानी धाव धातु है और उत्तम पुरुष में चलिष्यामि अर्थात चल धातु है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार ये लकार के साथ आपका अभ्यास यहां पर दिया गया है, जिसको आपको पूर्ण करना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। उम्मीद करता हूं कि विद्यार्थियों ये जो कक्षा है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आपको आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो जो ये अभ्यास प्रश्न है इनके उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मैं आगे आपके साथ फिर होऊंगा, अगली कक्षा में फिर मिलूंगा आपको अगली धातु रूप के साथ में और इन जो प्रश्न आपको दिए गए हैं उनके उत्तरों के साथ में अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।